हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये आठवां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ समाज सुधारक हैं और उनके नाम है, जो कि इंपॉर्टेंस प्रश्न है। एक हिस्ट्री का टॉपिक है ये, जो कि बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं इसमें। कहने कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए सुमेलित है यार, ठीक है। कहने कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, तत्वबोधनी सभा के केशव चंद्र सेन हैं, सत्य शोधक समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, या दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो भाई कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए इन्होंने 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कहाँ? पुणे के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के, देखिए ब्रह्म समाज के अकेला ब्रह्म समाज पूछता तो आप राजा राम मोहन राय लगाते, लेकिन यहाँ पूछा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये कौन थे भाई? केशव चंद्र सेन थे, चंद्र सेन थे, ठीक। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और देखिए तत्वबोधनी सभा के संस्थापक, हटाते हैं इसको भाई, करें कि तत्व बोधनी सभा के संस्थापक करें कि केशव चंद्र सेन है, तो ये उल्टा रख दिए थे। तो ये तत्वबोधनी सभा के कौन है? देवेंद्र नाथ हैं। क्या भाई? देवेंद्र नाथ है, देवेंद्र नाथ ठाकुर है, ठीक है। तो ये आपका इसलिए सुमेलित नहीं है। फिर कह रहे हैं सत्य शोधक समाज के देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी आपका गलत है। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फूले थे। क्या भाई? ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। इन्होंने कब किया था इसको भी? 1873 में, 1873 में, ठीक है, 1873 ईस्वी में। और तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन जो है 1865 ईस्वी में किए थे, ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन सिर्फ डी सुमेलित है और सब असुमेलित है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। कह रहे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा का अध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो बताइए, कह रहे हैं कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा को सौंपा जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। तो आर्टिकल संबंधित एक और पूछता है आपके, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा इनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहे कि आया, देखिए लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से एक आपका आर्टिकल पूछता है कि ये आर्टिकल कितने से कितने है या कितने में ये है। देखिए 315, आर्टिकल 315 से 323 तक है, 323 तक है। लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग कितने में है, तो आप ये 315 अनुच्छेद लगाएंगे। आया होगा कई बार प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, अगला देखिए भाई, करें कि साइनोवियल से द्रव्य किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? बताइए भाई किसमें पाया जाता है? करें कि मांसपेशी में, गुर्दा में, यकृत में, या जोड़ में। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। साइनोवियल से द्रव्य, देखिए ये जो है साइनोवियल से जो द्रव्य होते हैं वो शरीर में एक तरल पदार्थ है जो दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। भाई किसमें? दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ये एक तरह के गद्दे जैसा होता है जो हड्डियों का मूवमेंट आसान कर देता है। हड्डियों के बीच में होने से हड्डियों की रगड़ कम हो जाती है, हड्डियों की रगड़ कम हो जाती है। तो इसके ये कार्य है, ठीक है। तो आप ये नहीं याद रखिएगा, डी नंबर सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि SMS का जनक किसे माना जाता है। कह रहे हैं कि जैन क्रूज को, मैकोनेन को, रिचर्ड जर्विस को, या स्टीव जॉब्स को। भाई किसको माना जाता है? तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा, मैटी मैकोनेन को। जो मैटी मैकोनेन है, इनको SMS का जनक कहा जाता है। देखिए इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, शॉर्ट मैसेज
मैसेज सर्विस, ठीक है, सर्विस। तो ये आप इसका फुल फॉर्म है SMS का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक विंडोज की बोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है। करें एक विंडोज की कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है। करें कि F1, F2, F10 या F11। तो भाई कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा F1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी के निवासी वीर प्रताप को मिला है। करें कि उन्नाव के, बलिया के, गोरखपुर के, लखनऊ के। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 का ए नंबर चला जाएगा उन्नाव के। तो वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के जो है उन्नाव जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहेंगे ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। कहें कि ऋग्वेद में, आरण्य में, उपनिषद में या अर्थशास्त्र में। तो ये कहाँ भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, आरण्य में, आरण्य में, ठीक। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद में, तो आरण्य में नहीं मिलता। तो ग्राम शब्द का पहली बार जो उल्लेख कहाँ मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए आपके वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। तो आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक। तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। चलिए अगला चलते हैं। यानी कि बुक्सा जनजात के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। तो ये किसकी करते हैं, करें कि पार्वती देवी के, चामुंडा देवी की, लक्ष्मी देवी की या सरस्वती देवी। तो ये किसकी करते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा, चामुंडा देवी की। तो बुक्सा जनजात के लोग जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो अगर विश्व की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी जनजाति पूछे तो कौन सी है, जारवा है। जारवा जनजाति जो है ये सबसे विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है। अगर सबसे भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है, ठीक है। सेकेंड स्थान पे कौन है, गोंड है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। कहें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो करें 18 अप्रैल 2014 में, 8 अप्रैल 2015 में, 13 अप्रैल 2016 में या 27 मई 2017 को। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को शुरू किए थे, ठीक। तो बी नंबर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की थी, कहाँ से की थी। कह रहे हैं कि लोवांस मथुरा से, लाल छपरा कुशीनगर, हड़िया या गहमर से। तो ये कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी, तो ए नंबर सही हो जाएगा, लोहबांस मथुरा से जो है इन्होंने ने प्रकाश है तो विकास है नामक योजना शुरू किए थे। कब किए थे ये, 25 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक 2 जिलों से शुरू करते। यूपी सरकार की ओर से राज्य के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा, उस समय श्रीकांत शर्मा ने प्रकाश है तो विकास है योजना का आरंभ मथुरा के 2 जिलों से लोहबान और गौसाड़ा से किया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका भी, अगर आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा तो आप इसको भी याद रखिएगा, गौसाड़ा, ठीक। तो ये 2 स्थान से लोहबान व गौसाड़ा से किए थे, ठीक। तो ये इस प्रकार ये आप याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कि भारत में न्याय के पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। करें कि यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से। तो किससे ली गई भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर चला जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारत में न्याय के पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है, ठीक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए इसे न्याय के पुनरावलोकन भी कहते हैं, न्याय के पुनरावलोकन भी कहते हैं। देखिए इसका तात्पर्य है कि न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है। तो यही होता है आपका न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर
होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य कैसे होती क्या होता है? तरंग दैर्ध्य करें कि एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ऐसे आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके जो एक बीच की दूरी यही आपकी लैम्डा कहलाती है, यही आपकी लैम्डा कहलाती है। तो इस प्रकार आपका ये दूरी ही आपकी, ठीक है, लैम्डा कहलाती है, यही तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, यही तरंग दैर्ध्य है। तो एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इन्होंने कहा यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? कहें कि बढ़ जाती है, एक समान रहती है, घट जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाती है भाई? घट जाती है, घट जाती है, ठीक। तो देखिए इनका संबंध क्या होता है? v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, ठीक, संबंध है होता है। तो तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और गति में जो इनका संबंध होता है ये v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। एफ मतलब आवृत्ति है, लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य, ठीक। तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हुए कूट पर ज्ञात करें। कहने कि वैशाली, राजगिरी, कुंडनवल और पाटलिपुत्र। तो इनको सही क्रम में लिखना है, सही क्रम में लिखना है। तो हमने आपको बतलाया था एक वीडियो में कि कैसे इसको याद रखना है सही क्रम में। यही सही क्रम में इसको आपको याद रखना है। देखिए तो आप पहले बताए थे कि राजगिरी में, राजगिरी याद करिए, राजगिरी में वैशाली नाम की पाटलिपुत्र मतलब मान लीजिए पुत्र हुआ, फिर उसका क्या करेंगे? पुत्र हुआ तो भाई उसका कुंडन मुंडन कराते हैं। तो फिर आप याद रखिए कुंडन मुंडन करवाया। तो ऐसे याद करिए राजगिरी में वैशाली नाम की एक पुत्री हुई या पुत्र हुआ, उसका जो कि हमने कुंडन मुंडन कराया, ठीक। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए ये कब हुई थी? तो देखिए राजगिरी में जो हुई थी उस समय अजात शत्रु के शासक काल में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो पहली राजगिरी में कहाँ हुई थी भाई? राजगिरी में और 483 ईसा पूर्व में, और जो है इसके शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु थे। दूसरी 383 ईस्वी में, 383 ईस्वी में वैशाली में, और कहाँ? काला शोक थे। कौन भाई? काला शोक के समय हुई थी, ठीक है। और तीसरी 225 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, और उस समय अशोक थे, ठीक है। शासक कौन थे? अशोक थे। क्यों भाई? अशोक थे, ठीक है। तीसरी के लिए अशोक थे। और चौथी जो है बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। तो आपका कुंडनवल में चौथी, ठीक। तो इस प्रकार आप इनको याद देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका डी नंबर यहाँ सही कर दीजिएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से, देखिए नहीं है पूछा है, कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे युद्ध देखिए पहला तो लगा दिए, ठीक है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा नहीं है? कहने कि युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, आंतरिक शांति को खतरा है, सशस्त्र विद्रोह है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 14 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, आंतरिक शांति को खतरा है, ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा करने के आधार या नहीं तो युद्ध, देखिए युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो यहाँ पर आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगा सकता है। किसके? अनुच्छेद किसके भी? तो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के आर्टिकल 352 के सहित जो है भारत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। कई बार भी 3 बार लगा था। पहला आपका लगा था भारत चीन के युद्ध जब हुआ था तो 1962 में लगा था, ठीक है। दूसरा आपका कब लगा था? दूसरा कब लगा था? 1971 में, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में। और तीसरा कब लगा था भाई? तीसरा लगा था 1975 में। 1975 में उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन से अली अहमद थे द्वारा यह घोषणा की गई थी। तो ठीक, तो इस प्रकार आपके 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देखिए राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और वित्तीय आपात कितना होता है भाई? 360 में, अनुच्छेद 360 में लगते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो अभी तक आपके भारत में जो है ऐसी कोई विपत्ति नहीं आई है कि हमें जो है वित्तीय आपात लगाना पड़े, ठीक है। तो अभी आप ये मान लीजिए कि वित्तीय आपात अभी भी एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। चलिए तो सी नंबर आप याद रखिएगा। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? कह रहे हैं कि बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, भूमि राजस्व या स्थानीय मेलों पर कर। तो कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। पंचायतों द्वारा जो है स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
कह रहे कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? कह रहे कि वित्त मंत्रालय के, एक्जिम बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारतीय रिजर्व बैंक ही रख सकती है, क्योंकि यही आपका कहीं डॉलर में आए तो कहीं कहीं यूरो है, तो अलग अलग प्रकार की इसमें रहती हैं आपकी पैसे की वैल्यू। तो इसलिए इसे दायित्व किसको दिया गया है रखने के लिए? भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो भारतीय 1934 के अधिनियम में जो है 1935 में जो है इसका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अधिनियम याद रखिएगा, स्थापना, और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, सी नंबर आप याद रखिएगा। चलिए, कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? कह रहे स्वामी विद्यानाथ, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह या जे.बी. सेन। तो कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का कौन सा हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे? बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा, पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ द्वारा मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। चलिए अगला चलिए देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? कह रहे कि परत अपर्दन, जलीय अपर्दन, रेल अपर्दन या वायु अपर्दन। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, परत अपर्दन का। तो परत अपर्दन को किसान का क्या कहलाता है? मौत कहा जाता है। चलिए अगला चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20 पर आगे कह रहे हैं कि महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो महिगीर जनजाति आपको बताना है। यानी बिजनौर में, गोरखपुर में, सोनभद्र में या बलिया में। तो कहाँ पाई जाती है भाई महिगीर जनजाति? तो ये आपका ए नंबर चला जाएगा, बिजनौर जिले में जो है महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, एसडीआर। एसडीआर को जो है मूल्यांकन की जो है पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो एसडीआर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो कह रहे हैं किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका 22 का ए नंबर हो जाएगा, एन.जे. ओझा को जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? यानी उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से या केरल से। तो ये किससे संबंधित है भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। तो महतारी दुलार योजना जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए इसमें जो है जिसमें कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ के बच्चों की जो माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उनके लिए शिक्षा का खर्च जो है कौन करेगा? वहन करेगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ठीक, तो इनको जो है 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को प्रति माह 500 रुपये देगी। कैसे भाई? 500 रुपये देगी, और 9 से 12 तक बच्चों के 1000 रुपये प्रति माह दी गई जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार जो महतारी दुलार योजना जो है छत्तीसगढ़ से। आइए आगे चलते हैं। कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कह रहे कि पद्मा के, सक मुडुग या हिमजुंग या सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। ठीक है, देखिए ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में से जो इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र की कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसे जब प्रवेश करती है भारत में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में इसे डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर असम में इसे किसके नाम से जाना जाता है? फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना, ऐसे सब प्रश्न आपके आए हैं भाई। जमुना के नाम से जाना जाता है, जैसे ही बांग्लादेश में की बाउंड्री पर पहुंचती है। तो गंगा में मिलने के बाद इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, गंगा में मिलने
के बाद इसे पद्मा कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाके गिर जाती है और यहाँ जो है गंगा से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा जिसे कहते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जहाँ से निकलती है उसको सांगपो के नाम से जानते हैं, फिर तिब्बत में मतलब, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे डींग के नाम से जाना जाता है, असम में जैसे ही प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की जैसे सीमा में एंट्री मारती है जमुना के नाम से जानी जाती है, फिर गंगा में मिलकर पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको याद रखिएगा। चलें आगे, तो आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? तो ये भारत और बांग्लादेश के वे, चलिए बताइए भाई कौन सा हो जाएगा इसमें? 25 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 19 जून 1999 को, ठीक है। कि बाजार मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? देखिए बाजार मिशन आया है तो ये किस राज्य सरकार का है? कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, बताइए तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाजार मिशन शुरू किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य को बाजार हब बनाने के उद्देश्य से बाजार मिशन की औपचारिक शुरुआत की है, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि इनमें से कौन सुमेलित, देखिए नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं कि उड़ीसा की राजधानी, ये देखिए राजधानी तो भुवनेश्वर है, बिल्कुल सही है। गोवा की पणजी आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए केरल कह रहे हैं कि कोच्चि, देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम है, तो ये तो आपका गलत हो गया, तो आपका नहीं वाला पूछा है तो यही वाला हो जाएगा। और मिजोरम की आइजोल है, सही है। देखिए कोच्चि जो है ये, जिसे प्राचीन में हम क्या कहते थे, कोचीन कहा जाता था, भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर से तटस्थ स्थित एक बड़ा जो है ये क्या है, बंदरगाह नगर है, ठीक है, बंदरगाह नगर है, ठीक है। तो इसलिए आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई कह रहे हैं कि गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, गति शक्ति का उद्देश्य आपको बताना है। देखिए गति शक्ति योजना जो है कब आई थी भाई? पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को लाई गई थी। तो पूछ रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या? कहने की औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये आपके तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भी? डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसके तीनों जो हैं गतिशक्ति के मुख्य उद्देश्य थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? बताइए भी किनको मिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर को जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? देखिए कहेंगे गगनयान 2, मंगलयान 2, शुक्रयान 1 या उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा भाई? इसरो का आगामी मिशन डी नंबर चला जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए जो गगनयान मिशन जो 2 है या 2022-23 में लॉन्च होगा, 2022-23 में लॉन्च होगा, या मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण, क्या भाई? या जो है गगनयान 2 जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, ठीक। और शुक्रयान फर्स्ट जो है या जो है दिसंबर 2024 में या लॉन्च होगा, या शुक्र के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा, ठीक है, ऑर्बिटर भेजा जाएगा, ठीक। और देखिए मंगलयान 2 जो है, मंगलयान 2 भी आपका 2024 में भेजा जाएगा, 2024 में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आगामी उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि कौन सा देश हाल ही में मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? एशियाई देश बन गया है तो कौन है भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, थाईलैंड जो है, या जो है मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अधोलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है? व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला जो है एथलीट है, करें नीरज चोपड़ा है, अभिनव बिंद्रा है, ए और बी दोनों है, या लवलीना बोरगोहन है। तो बताइए भी कौन से हैं? देखिए नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? ये आपके निशानेबाज हैं, ठीक है। और लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओलंपिक में जो है ये 87.58 मीटर जो है भाला फेंक कर इन्होंने
या स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक, और देखिए अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता जो है 2008 में 2008 में इन्होंने जो है ओलंपिक में इन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? ठीक है, करेंगे संजीवनी, मुक्त शिक्षा, एक ब्लॉक एक उत्पाद या अंकुर योजना। तो इसमें कौन सी हो जाएगा भाई? 43 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, अंकुर योजना। ये जो है हरियाणा सरकार की योजना नहीं है। यह अंकुर योजना जो है एमपी की है। कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश की है। यह जो है 20 मई 2021 को शुरू की गई थी। 22 मई 2021 को यह शुरू की गई थी। यह जो एक जन वृक्षारोपण अभियान था, मतलब इसमें इसके अनुसार लोगों को एक एक वृक्ष लगाने को कहा गया था। इसमें जो वृक्ष लगाएगा उसमें अंकुर योजना में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डी सही हो जाएगा। अगला है, करे कि मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने इसको भाई लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, मणिपुर। चलिए आगे चलते हैं। करे कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ हो जाएगा? ए नंबर चला जाएगा, चमोली उत्तराखंड में। तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क जो है कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में है। जो यहाँ कितनी फीट पर ऊंचाई पर है? तो ये 1100 फीट के ऊंचाई पर है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन गलत है। तो ये 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखिएगा। आइए अगला चलते हैं। कह रहे कि किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर ये ए नंबर चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो किमिन स्थल जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहे कि अधोलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? कह रहे कि बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण या जयंती जोशी। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज जो है कलाश्रम जो नामक जो है संस्था की स्थापना की थी बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक पढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है? तो चिकनकारी के लिए करें कि चेन्नई है, लखनऊ है, पटना है या कानपुर है? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, लखनऊ जो है या जो है चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहने कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में है? कह रहे पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या पंजाब में? तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। कहें कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो देखिए आप ये 2021 का नहीं पूछेगा, 2023 को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी बता दें कि इसको पहले देखिए कौन था इसमें। तो इसमें आपका कौन सा राज्य था? हरियाणा था। कौन था? हरियाणा था। तो बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पांचवा संस्करण हुआ है 2023 में। तो ये जो है इसमें प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। 2023 का महाराष्ट्र का है प्रथम स्थान, जिसने 56 स्वर्ण जीते हैं, 55 रजत पदक जीते हैं और 50 जो है कांस्य पदक जीतकर ये पहले स्थान प्राप्त किए हैं। और हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के तत्या टोपे नगर स्टेडियम में उद्घाटन इसका किया गया और यहाँ जो है दिल्ली के विभिन्न शहरों में भी इसका आयोजन किया गया। ठीक, तो इस प्रकार आपको यहाँ तो भी याद रखना है, लेकिन अब जो है 2023 वाला भी आपको याद रखना है। चलिए, कह रहे कि जीसी मुर्मू भारत में हैं। जीसी देखिए यहाँ पे आपका गिरीश मुर्मू होगा, गिरीश मुर्मू। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखना है। तो ये जो है क्या वर्तमान में है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। तो ये सीएजी हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपको याद रखना है। देखिए सीएजी जो है आर्टिकल कितने में?
148 अनुच्छेद 148 में है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि राज्य और राज्यपाल से आपको मैच कराना है, राज्य और राज्यपाल आपको मैच कराना है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तो मंगूभाई छंगूभाई पटेल, तो ये आपके सही है। देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया है। तो देखिए गोवा के तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। कह रहे कि झारखंड के देखिए झारखंड के ये आपके दोनों मिलान सही नहीं है। ठीक, तो झारखंड के इसमें कौन है? सीपी राधा कृष्णन है, सीपी राधा कृष्णन है। ठीक है, राज्यपाल जो है। और मिजोरम के कौन है? हरि बाबू कम्बमपति हैं। ठीक है, हरि बाबू। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कम्बमपति हैं। ठीक है, पति है। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मतलब कि दोनों झारखंड के कौन है भी? सीपी राधाकृष्णन है राज्यपाल, और मिजोरम के कौन है? हरि बाबू कम्बमपति हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सा देश 19वां सांगारी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान था? कह रहे कि भारत है, जापान है, सिंगापुर है या थाईलैंड है। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C नंबर हो जाएगा, सिंगापुर। तो देश का 9वां सांगरी ला डायलॉग जो है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान देश सिंगापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो कौन से भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर इसका B नंबर हो जाएगा, झारखंड। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? कह रहे दावोस में, इटली में, पेरिस में या फ्रांस में। तो 46 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, दावोस में जो है विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2022 का आयोजन किया गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो आइए ऑप्शन यहाँ देखते हैं। देखिए, कह रहे कि मध्य प्रदेश, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। तो ये कहाँ हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ B हो जाएगा, गुजरात में। अगला देखिए, कह रहे कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया अभी? तो ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया? तो बताइए भी, तो कौन सा हो जाएगा? तो B नंबर हो जाएगा, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जनपद में स्थित है? कह रहे कि पाली में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका A नंबर सही हो जाएगा, पाली में। ठीक, इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।